बच्चों लास्ट सैंपल पेपर देखो, एरिया चल रहा था और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया वाला चैप्टर हम सैंपल पेपर से कर रहे थे, और मेरे ख्याल से उसमें लास्ट 9th पेपर हुआ था। साइन एक्स का ग्राफ था कोई, जिसका एरिया निकाला था हमने π/4 से 3π/4 पे, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 9th पेपर हुआ था, चेक करो जरा एक बार ही, देख लो सारे बच्चे, क्योंकि अभी टाइम गैप पे थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है, अब लगातार करेंगे तो मन बनेगा आपका। ठीक है जी, अभी हमें 10th पेपर पे जाना है, और आपके पास तो इसकी कॉपी हमने तो अवेलेबल कराई नहीं। मैंने बीसीसी ऐप पे डाल दिया था शायद, है ना? हाँ, बीसीसी ऐप पे डाल दिया था, और फिर मैं चेक कर लूंगा, नहीं डाला होगा तो उसका पीडीएफ बीसीसी ऐप पे आपके बैच के अंदर मिलेगा। आपको बैच के अंदर ऊपर वाले जो टैब है उन्हें आप स्क्रॉल करना, स्टडी मटेरियल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन मैं उसे मतलब वो डाउनलोडेबल फॉर्म भी नहीं है और ना उसका स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि ये किसी दूसरे पब्लिशर का है ना, हम उसका डाउनलोडेबल फॉर्म दे नहीं सकते आपको। अब पेपर नंबर 10 आ गया जी। काम की बात यह है, जो बच्चे निकाल के, कईयों के पास है फिजिकल कॉपी, एरिया का क्वेश्चन, एरिया करना है हमें, तो क्वेश्चन निकाल लो और जो दिखता है मेरे को बता दो फटाफट से। भैया हाँ जी। भैया आप इसकी पीडीएफ सेंड करने वाले थे। हाँ पीडीएफ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊंगा बच्चे, मैं आपको बैच में दूंगा, वो डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं जुगाड़ बता देता हूँ, आप कुछ करना चाह रहे हो, मैं नहीं करा पाऊंगा वो, क्योंकि हम लोग ऐसा कर नहीं सकते किसी दूसरे की बुक का। आप चाहो तो ऊपर कैमरा रख के, दूसरा मोबाइल रख के फोटो खींच लेना उसकी, तो आपके पास बन जाएगी बात। जुगाड़ हर चीज का हो जाता है, दिमाग चलाओ तो। अरे क्वेश्चन बोलो ना यार, किताब लेके कौन कौन बैठा हुआ है? पेपर नंबर 10 में ढूंढना है, क्वेश्चन 33 है वैसे तो। 33। रुकना जी रुकना, जरा हमारा तो पूरा सिस्टम ही गिर गया है यहाँ से। चलो अभी तो काम चल जाएगा। 33 है ना? 33। हाँ, ये आ जाओ, बस अब तेजी से प्रैक्टिस करनी है। बस ये एरिया आज हो जाना चाहिए, अगर आज होता है तो नेक्स्ट में आपको एलपी करा दूंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग अगली इस वाली क्लास में खत्म कराऊंगा मैं आपको, एक ही क्लास में खत्म होगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y = 2x + 1 3x + 1 x = 4। ठीक है भैया, कमर कस लेना, अब जरा मेहनत का टाइम आ चुका है। y = 2x + 1, y इक्वल है, ढंग से प्रैक्टिस करना, जहां दिक्कत हो पूछ लेना। x = 4, तीनों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब 3 लाइनों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो मैंने कहा था एक तरीका, देखो सब बच्चे याद कर लो, एक तरीका तो ये है जो किताबों में मिलेगा आपको, वो इसकी टेबल बनाएगा, वो इसकी टेबल बनाएगा, चलो इसका ग्राफ डायरेक्ट बन जाता है। टेबलों से मतलब ये काम हमने नहीं करना, टेबलों से कोई 3 पॉइंट एक लाइन बनी, कोई दूसरे 3 पॉइंट दूसरी लाइन बनी, कोई तीसरी लाइन बनी। अरे भाई कोई भी 3 पॉइंट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आई नहीं तुम्हारे पास, फिर तुम्हें दोबारा सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि उसके बिना तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने नहीं सिखाया आपको, मैंने सिखाया ये था भाई, तुम टेबल से ग्राफ ना बनाओ, तुम फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेकंड थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और फर्स्ट थर्ड का इंटरसेक्टिंग निकालो, 3 पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करो, लाइनें आ गई। ठीक है भैया, तो फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं पहले। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, जिसको दिक्कत है कुछ भूले हैं आप, क्वेश्चन डाल देना भैया, साथ के साथ डाल देना, सोचते मत रहना। 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। इस साल ना ये जो टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ा रहा है चाहे ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसकी जो प्रैक्टिस है ना, ज्यादातर उसे आपको क्लास में बैठ के करा देना, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, नहीं तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, सैंपल पेपर वाले की जम के साथ की साथ करा करो, प्रॉब्लम को छोड़ के मत चलना, तो नंबर अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो शिफ्ट कर दिया, एक्स आ गया आपके पास 0। अब इन दोनों में 1 और 2 किसी में भी x 0 डाल दो, y 1 आ रहा है, जितना माइंड में हो जाए कर लिया करो। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 और 3, 2 और 3 निकालेंगे। तो देखो अब यहाँ तो x तो 4 पता ही है आपको, तो x4 इसमें डाल दो, y 13 आ गया। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 और
नहीं, इधर कर लेते हैं। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 एंड 3 निकालेंगे। तो देखो 3 में तो x तो पता ही है 4 है, और 1 में 4 डालोगे तो ये 9 हो गया, y 9 हो गया। मतलब 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए आपके पास। ठीक है भैया, एक आ गया 0,1, एक आ गया 4,13 और थर्ड आ गया 4,9। तो इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करके पहले ग्राफ बना देते हैं। एडवांटेज लेके चलना थोड़ा सा। आपने तो मार्क किया हुआ है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, तो अब इसमें इक्वेशनें ढूंढनी पड़ती हैं, ध्यान होगा। फिर कह रहा हूँ जिसको जितना पता है उतना आगे स्पीड लेके चलो, थोड़ा पहले कर लो, हो गया, अच्छी प्रैक्टिस हो गई। कहीं अटक गए तो फिर ध्यान दे लोगे, भाई ये चीज मैं भूल गया, इसको फिर देखते हैं, दोबारा से सीखते हैं। ठीक, तो खैर एक पॉइंट था मेरा 0,1, स्केल अभी उतना ही डाल लो जितनी जरूरत है। दूसरा था 4,13, ठीक है भैया, और तीसरा था 4,9। तो हर दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो। क्या करा, एक सेकेंड, एक गलत बना दी, दोबारा से। ये पॉइंट आया था मेरा 4,13, ये दूसरा वाला आया था 4,9 और ये तीसरा वाला आया था 0,1। कुछ तो घोटाला कर दिया। भैया सर 9 पॉइंट प्लॉट गलत प्लॉट आपने हुआ है। गलत प्लॉट करा है। अच्छा, ओके ओके ओके। 4,9। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो नहीं सकता, और ये हुआ कैसे। ठीक है, दोबारा से। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा ना, कि शुरू में स्पीड नहीं पकड़नी चाहिए। वैसे तो मैंने अभी पकड़ी भी नहीं थी। हाँ जी, दोबारा से। तो x0 y1, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक 4,9 ये हो गया, पॉइंट उल्टे पुल्टे लेवल कर दिए थे, एक 4,13 ये हो गया। ठीक है, अब सही आ गया। क्योंकि x=4 का ग्राफ लाइन तो y के पैरेलल बनेगा ना, तो उल्टा पुल्टा दिख ही रहा था। खैर, आ गया ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन लेकिन मेन बात भैया, हमें वो इक्वेशनें ढूंढनी है, किसकी कौन सी है। सर इसकी तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो पता ही है x=4, x4 पर काट के जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। भैया इन दोनों में से कौन सी किसकी है, तो ध्यान देना जरा। तो देखो 0,9 और 4,13, 0,9 और 4,13 को मिला के ये वाली लाइन बनी हुई है। एक बारी 0,9 आपका, 0,9 नहीं है, 0,1, 0,1 और 4,13 को मिला के ये वाली बनी हुई है। 0,1 देखो यहाँ आया था फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके, और 4,13 सेकंड थर्ड को सॉल्व करके आया था। फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड में कॉमन कौन सी लाइन है, सेकंड, वो सेटिस्फाई करेगी 0,1 को भी और 4,13 को भी। यानी जो भी आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो इस लाइन की इक्वेशन है। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना, दोबारा ध्यान से सुनना, जरूर कुछ को प्रॉब्लम होगी। मैं कह रहा हूं इन दो पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग, इसकी इक्वेशन कौन सी है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिटा चुका हूं, नंबर तो आपने दिए होंगे। तो यार ये जो पॉइंट आया 0,1, ये 1 2 को सॉल्व करके आया, मतलब 1 में डालो के 2 में डालो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये 4,13 2 और 3 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सॉल्व करके आया।
तो ये दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे? ये दोनों पॉइंट सर, ये 1 2 को कर रहा है, ये 2 13 को कर रहा है, दोनों किसको करेंगे सर? 2 को करेंगे, 2 कॉमन है, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है इस लाइन पर, ये सेकंड की इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और सेकंड की बच्चों क्या लिखी थी एक बारी बता देना, मैं रब कर चुका हूँ, y = 3x + 1 ना, यस सर। ठीक है। तो अब ये तीसरी वाली बच गई जो बची, अब इसमें तो ढूंढने की बात है नहीं, वो y = 2x + 1 बची, ठीक। जिनका हो गया आगे बढ़ना भैया। अब देखो, अब एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो ऊपर की तरफ जो लाइन है उसके एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन 3x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट के एक्सपोजिशन 0 से लेके 4 तक, ठीक है जी। तो लाइन का 0 से 4 के बीच का एरिया मेरे पास 0 से 4 के बीच का ये पूरा एक ट्रेपीजियम टाइप एरिया आ गया, ठीक है जी। और ये पूरा चाहिए नहीं, नीचे खाली वाला फालतू हो गया तो माइनस कर दो। 2x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 2x + 1 को कहां से कहां तक, नॉन शेडेड पार्ट हटाना है 0 से 4 तक का, तो 0 से 4 के बीच इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, ये हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक। शेडेड एरिया और रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन कर दोगे आ जाएगा 3x² / 2 प्लस x, लिमिट डालनी है 4 to 0 माइनस, ये आ जाएगा 2x² / 2। अच्छा मेथड आता है, सबको पता है इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट पुट हो जाएगी, लेकिन भैया गलती तो इसमें भी होती है, ठीक है। तो पूरा करके चेक करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है, खाली ये नहीं कि सीखनी है चीजें। अब लिमिट डाल देता हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ तो 16 / 2 8 8 3 24 +4, फिर -0 पुट करोगे पूरा लेटर पार्ट 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2 से 2 कट हो गया, यहाँ 4 पुट कर लोगे 16 + 2 माइनस फिर 0 हो जाएगा, तो 28 - 18 यानी 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। नेक्स्ट, पूछने का मतलब नहीं है किसने पहले किया, सब नहीं किया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन अभी लड़ाई चली शुरू हुई है अभी हमारी, देखते हैं आगे। यूनिट्स आ रहे हैं, कितना आ रहा है जी? 16 + 4 होगा ना वहाँ पे। सर 8 आ 16 रहा है। + 4 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 8, ये अपर लिमिट 4 हटा दूं जी। किसी का रह गया तो बोलना। पेपर वाले दिन बड़े अच्छे से, कितनी भी तैयारी कर रखी है तुमने हम ना, बड़े अच्छे से फोकस बना के, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज हमें रिप्रेजेंट करके आनी होती है, ठीक है। जरा सा फोकस बिगड़े कितना भी आता है गड़बड़ हो जाती है। मेरी ट्यूब बैच के में 2 बारी गिर गई ऊपर से, अब देखो मेरा फोकस बिगड़ गया क्वेश्चन कराने का, 2 बारी गलती कर दी मैंने, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेपर, ये 10 तो यहाँ हो गए खत्म बच्चों। अच्छा मैंने 6 से 10 तक का ही पीडीएफ शेयर किया था, अभी 11 से 16 का मैं कर दूंगा, आज कर दूंगा या कल सुबह तक सब पीडीएफ नहीं मिला, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, शायद नहीं करा हो मैंने, तो अब कर दूंगा, मेरे को था शायद मैंने कर दिया होगा, ठीक है। दोनों कर दूंगा लेकिन सुबह तक कर पाऊंगा, अभी आप देख लो। एक मिनट जरा चेंज करना पड़ेगा ना इसे, ये देखो पेपर नंबर 10 गया था बच्चों, पेपर 11 आ गया, जरा देख के बताना भाई जिनके पास है कौन सा क्वेश्चन। 35 35 ओके। हाँ जी देखो ट्रायंगल वाले आ रहे हैं भैया, चल रहे हैं देखो, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 35 क्वेश्चन देखो इधर है सारे, शुरू हो जाओ फटाफट से। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, 3 कॉर्नर दिए हुए, स्पीड चाहिए हमें, एक्यूरेसी चाहिए उस स्पीड पे, तो आने की कीमत नहीं है, करो उसे, और कॉन्फिडेंट मत बैठना, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट आ गए, क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से देख लो पॉइंट, 2,0 है, 4,5 है, 6,3 है, ठीक है। तो x2 y0 x4 y5 x6 y3,
ये 3 पॉइंट आ गए आपके, तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये उल्टा वाला ना मतलब आसान मानते हैं हम, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है लेकिन टेक्निकल कुछ नहीं है कि 3 पॉइंट हो गया, पॉइंट तुम्हें दिख ही रहे हैं 2,3 4,5 2,0 4,5 6,3। तो भैया अब इंटीग्रेशन प्लस माइनस का भी बच्चे को पता है। इक्वेशन है वो, मान लो अब ये पॉइंट को लेबल किया है मैंने ए बी सी, तो आप ए बी की बनाओगे, ढूंढनी थोड़ी है, वो ए बी की है, 2 पॉइंट फॉर्म से बना लोगे, ऐसी बी सी की बना लोगे, ऐसी ए सी की, ढूंढने वाला काम नहीं है। पिछले वाले में ध्यान दिया होगा, इक्वेशन थी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे, ढूंढना पड़ा था, तो वो उसे स्किल बना रहा था। ठीक है भैया, तो खैर अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा 2 पॉइंट फॉर्म से। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक बोल लेना, क्वेश्चन मत छोड़ना भैया। किसी का भी कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, पुराना कंफ्यूजन है या नया सेटल्ड हो गया, बोल लेना। ए बी की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूले छोटी क्लास के मत लिखा करो, इवन पेपर में मत लिखना, सीधा यूज करो y माइनस y1। एक काम की बात आप लोग भूल रहे होंगे सारे बच्चे, मैं अभी पेपर कराते कराते बता दूं, जितनों के प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं या एक हो गया दूसरा आने वाला है, आपका काफी सारा क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चन सेम आएंगे सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से। अब सबको पता होगा सीबीएसई एकेडमिक वाली साइट पर है वो, 5 सब्जेक्ट के आपके सारे पेपर। ठीक है, वो एक पेपर जरूर कर लेना अपने प्री बोर्ड से पहले, उसमें से मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन सेम है और कुछ स्कूलों में पूरा पेपर सेम है। अभी नेक्स्ट पेपर का थोड़ा सा लालच कर लो, और लालच करना चाहिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेपर आप कर लोगे। अब बच्चा बोलेगा सर क्या घटिया बात बता रहे हो, 12वीं के बच्चों को वो एक पेपर करके हम तैयारी थोड़ी करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तू पूरी तैयारी कर, उसके अलावा एक पेपर कर, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो y माइनस 0, y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x माइनस 2। तो y इज इक्वल है ये 5 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के चक्कर में मत आ जाना, सबको पता है इंटीग्रेशन में आपको एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, तो ये एक्स डिपेंडेंट ही बनी है। बीसी की इक्वेशन बनाओ, तो बीसी के 2 पॉइंट यूज करो, y माइनस 5 इज इक्वल y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 4। ठीक है, y माइनस 5 ये 3 माइनस 5 माइनस 2 6 माइनस 4 2 इंटू x माइनस 4 ऐसे आ गया। ठीक है, y ब्रैकेट खोल लो, डायरेक्ट कर लो, ये कट के -1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 5 उधर ले जाओ प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है जी, y इज इक्वल 9 माइनस एक्स आ जाएगा, y इक्वल 9 माइनस एक्स। स्क्रीन में नहीं आया तो चलो नीचे लिख देते हैं, y इज इक्वल है माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 5, यानी ये y इक्वल 9 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये बन गई मेरी बीसी की, बीसी की इक्वेशन बन गई। अब एसी की बना लो, एसी की, तो y माइनस 0 इज इक्वल है y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0। जहां कंफ्यूजन हो बोलना, जिनका हो चुका है वो हैंड रेज करो और आगे बढ़ो। ठीक है जी, फिर 0 माइनस 2, 3 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2, एक्स पोजिशन माइनस क्या इंटू एक्स माइनस 2। ये सिंपल करोगे y इज इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, कोई दिक्कत है तो बोलना। इंटीग्रल वाली इक्वेशन बना लेता हूँ, एडवांटेज लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो, और जो बच्चे कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन शुरू होते ही हैंड डाउन कर लिया करो। पिछले वाले हैंड रेज हैं तो वो हैंड डाउन कर लो, ताकि सब पार्टिसिपेट कर पाए, रेस लगा पाए, नहीं तो वो मोमेंट बन नहीं पाएगा। अब ध्यान से देखना, AB की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ भैया, देखो AB के ऊपर लिखी हुई है एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन, 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहां से कहां तक, तो ये एरिया निकालना है आपको, शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की एक्स पोजीशन 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट, जिसमें शेडेड नॉन शेडेड दोनों आए हैं, ध्यान देना, प्लस उसके बाद बीसी की इक्वेशन को, इक्वेशन उल्टी पुल्टी मत ले लेना, बीसी की इक्वेशन को जो कि 9 माइनस एक्स है, को इंटीग्रेट कर रहा हूँ बीसी कॉर्नर की एक्स पोजीशन 4 से लेके 6 तक। इसमें भी शेडेड नॉन शेडेड दोनों आ गए। अब नॉन शेडेड पूरा देखो इस एसी से बन रहा है, एसी से एक्स एक्सिस के साथ, तो एसी की एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है जी, जो कि मेरे पास थी 3/4 ऑफ एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 2 से 6 तक और माइनस कर रहा हूँ। कंफ्यूजन है तो बोल देना, किसी को यहां तक दिक्कत? पढ़ना है, आंसर बोलना है इस क्वेश्चन का, आपने तो निकाल लिया, 7 7 स्क्वायर तेज से बोलो।
7 आ रहा है। 7 ओके। सेकंड कार्तिक चेक कराना 7 आया कि नहीं। यस सर 7 आ रहा है। ओके अब ध्यान से देखना भैया। तो 5/2 इंटू इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का x²/2 -2 का 2x 4 to 2 करते जाओ। 9 का 9x -x²/2 लिमिट डालनी है 4 to 6 फिर माइनस 3/4 इंटू x का x²/2 -2 का 2x लिमिट डालनी है 6 to 2 5/2 यहाँ लिमिट डालेंगे 4 का स्क्वायर 16 16/2 8 2 4 जा 8 माइनस 2 डालेंगे 2 -2 to the 4 फिर प्लस अपर लिमिट 6 डालोगे 54 सॉरी 36/2 18 माइनस लोअर लिमिट 4 डालोगे 36 - 8 फिर माइनस 3/4 फिर 6 डालोगे 36/2 18 -6 to the 12 फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे 4/2 2 -2 to the 4 फिर सिंप्लीफाई कर देंगे इसे तो ये 5/2 इंटू ये पार्ट तो 0 हो जाएगा -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा 36 - 28 फिर -3/4 18 - 12 6 माइनस माइनस +2 6 + 2 8 ये 2 से 2 कट है यानी कि ऊपर लिख लेते हैं ये मेरे पास आ गया बच्चों 5 + 8 - 6 7 स्क्वायर यूनिट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। हैंड हर किसी ने हर बार ही करने में, आगे पीछे से फर्क पड़ नहीं रहा। कोई थोड़ा लेट भी करता है लेकिन मे बी उसका एक्यूरेसी लेवल सबसे ज्यादा हो और वो 100 ले लेता है। उस बात को ना देखो, हर बारी होते ही हैंड रेस करा करो। किसी का रह गया तो रोकना है। आपकी स्पीड कुछ ज्यादा ही कम है और आपको पता है आप कर लोगे, ठीक है, तो एक आधी बारी आपको स्किप करना चाहिए, लेकिन हर बारी आपका छूट रहा है तो फिर स्पीड पे थोड़ा घर पे एक्स्ट्रा काम करो। ये हमारी वाली स्पीड अभी धीरे ही है, ये कोई मतलब बहुत अच्छी वाली स्पीड नहीं है जिसपे मैं कर रहा हूँ। जो इससे लेट कर रहा है उसको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट पेपर बोलना भाई कौन सा क्वेश्चन है। पेपर 12 मेरे ख्याल से 32। देखो जरा ढूंढ लो, बाकी जिनके पास पेपर है ढूंढ लेना। ये देखो पेपर में एक बारी ऐसे ही देखो, log sin x 0 to π/2 एनसीईआरटी का एग्जांपल ना, डेफिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी 32। देखो ट्रायंगल की अब प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ट्रायंगल में एक मूवमेंट बोल दूं, मुझे नहीं पता है किस में बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बना और हम नॉर्मल नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहे और पेपर में आ गया तो तकलीफ ना आए। मैंने बोला पहले भी है, क्वेश्चन अभी तक सेम आया नहीं। कोई 3 इक्वेशनें दे दी जैसे, फिर दे दी। 1 मिनट सभी होल्ड कर जाओ भैया। आपने 3 इक्वेशनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, लेकिन एक आया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में और फिर तीसरा भी फोर्थ में। आपने मिला लिया, इक्वेशनें ढूंढ ली किसकी कौन सी है, ठीक है। अब कोई बताएगा क्या हम इसे एक्स एक्सिस के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल है भैया। जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो जान निकल जाएगी कि देखो ये इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ में तो एक्स एक्सिस के साथ वाला नेगेटिव आता है। फिर ये वाली थोड़ी तिल्ट है, मान लो ये माइनस करोगे तो खाली इतने पार्ट का आएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ तो जान निकल जाएगी। देखो कितनी चीजें चल रही है। इसको निकालो, ठीक है भैया। फिर इसका क्या करोगे, फिर इसका क्या करोगे,
फिर वो जो माइनस में आएगा उसका क्या करोगे? सर बहुत तकलीफ है, बड़े झंझट है, मतलब सोचने में भी मैं बोलना भी नहीं चाह रहा कि मैं कंफ्यूज ही कर दूंगा अगर मैं बोलने पे आ गया तो। ठीक है भैया, समझाऊंगा कुछ नहीं, तकलीफ लग जाएगी। तो उससे अच्छा जब वो बस ये तो बोला ही, आपको याद भी होगा कई बार ही बोला है ये, कि जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन जा रहा है तो आप वाई के कंटेक्स्ट में करोगे, वाई के कंटेक्स्ट में सब एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई बना लो। देखो इसको इंटीग्रेट करो यहाँ से यहाँ तक, इसको इंटीग्रेट करो, ध्यान से देखना है। मान लो ये पॉइंट ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, 2 है 1 है 3 है, ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है। एक मिनट देख लेना क्योंकि क्वेश्चन पक्का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अभी प्रैक्टिस में आ गया तो काम हो जाएगा ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे, देखो -3 से 2 तक, और वो भी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई बना के, तो ये पूरा एरिया आ गया, निकालना खाली ट्रायंगल का है। फिर माइनस इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे 1 से 2 तक, तो ये खाली वाला गया माइनस। फिर इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे -3 से 1 तक, तो ये खाली वाला माइनस, तो बच गया ट्रायंगल। और कहीं भी कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप समझो x डिपेंडेंट ऑन y, x डिपेंडेंट ऑन y मतलब ये जो भी है ये इसका मतलब x है, और इस क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव होता है। देखो ध्यान से, ये x की पॉजिटिव साइड है, ठीक है भैया, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, कोई झंझट नहीं है। और जितना करते हो 2-3 चीजें, 2 + 1 माइनस या 1 + 2 माइनस, उसी में काम हो जाएगा। जो कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो बोलना। अब बढ़ाते हैं इसे, हैंड डाउन करो पहले सारे, पूरा बैच हैंड डाउन ले जाओ। अब देखो जिसने या तो पहले निकाल रखा है वो हैंड रेज करे, या जब निकल जाए तब हैंड रेज करना। तो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, y = 5/2 of x -5 पहली, दूसरी है x + y - 9 = 0, और तीसरी है y = 3/4 of x -3/2। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे हम, टेबल बना के तो करने से रहे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग फिर भी निकालने पड़ेंगे। तो ये y है, इससे भी y पकड़ लो, 9 - x, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, सब में y है, तो इक्वेटिंग वेरिएबल मेथड लगा लो, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 और 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में लेफ्ट y है तो राइट इक्वेट कर दी मैंने। x वाले नंबर एक तरफ 5/2x + x, अदर दूसरी तरफ 14, ये 7x/2 = 14, x4 आ गया यहाँ, और जब x4 आ गया तो इनमें से किसी में भी पुट कर दो, y आ जाएगा, y5 आ गया, ठीक है भैया। यानी ये पहला पॉइंट 4,5 आ गया। एडवांटेज लो, जरा स्पीड पकड़ो, ठीक है। महक खंडेलवाल और पढ़ने 2 बच्चे कर चुके हैं। महक आंसर बोलना, महक खंडेलवाल। सर 7 स्क्वायर यूनिट। दोबारा बोलो। 7 स्क्वायर यूनिट। अच्छा 7 ही आया है, पढ़ने चेक कराओ। यस सर, ओके 7 है। ठीक है। फिर सेकंड एंड थर्ड, अच्छा जो कर सकते हैं लेकिन अभी कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, वो देखो ना यार, ये 2 बच्चे अभी तो मैंने तो शुरू ही किया है और इन्होंने इतनी देर में किया है, ये पहले करके बैठे हैं और इतनी देर में किया है, तो ये काफी बेटर है। देखो अभी तो आप कहाँ हो, एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ 9 + 3/2, यहाँ x6 आ गया मेरे पास। x6 सेकंड थर्ड को सॉल्व कर रहा था, सेकंड या थर्ड किसी में भी डाल लो, y आ जाएगा, तो y मेरे पास 3 आ गया, यानी ये सेकंड पॉइंट बच्चों 6,3 आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, वही क्वेश्चन चल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी सीखे थे, अभी भी सीख रहे हैं, 100 के नजदीक पहुंचोगे अगर बिल्कुल पूरी डेडिकेशन से करोगे तो। फर्स्ट एंड 3, और कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जनवरी तक के एग्जाम में भी बच्चे के बड़े कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो सैंपल पेपर कर करके 1-1.5 महीने में काफी सारे, एक सब्जेक्ट नहीं कई सब्जेक्टों में 95, 98, 99 और किसी में 100 ऐसे ले जाता है। आपकी मेहनत के ऊपर है, आखिरी मेहनत में कमी मत छोड़ना। एक्स निकालना है, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, ये एलसीएम ले जाओगे तो 10x - 3x 7x / 4, और इधर एलसीएम ले जाओगे 7/2, x2 आ जाएगा, और x2 किसी भी इक्वेशन में वापस डाल दो, y 0 आ जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका 2,0 आ गया, ठीक है भैया। अब इसका ग्राफ कर लेते हैं।
तीनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जो बेटर मूवमेंट हम बोल रहे हैं तो क्वेश्चनों में अभी प्रैक्टिस में कहीं दिखी नहीं है हमें। तो पहला पॉइंट 4,5 था, दूसरा पॉइंट 6,3 है, और तीसरा पॉइंट 2,0 है। तीनों पॉइंट आप ज्वाइन कर देंगे, हर दो को आपस में मिला दोगे, कहने का मतलब ये है। एक ट्रायंगल की जनरेशन हो गई। किसकी कौन सी इक्वेशन है इस बारी देखो, पिछली बारी सुन लेना भैया, 1 मिनट होल्ड करना। पिछली बारी इन तीन में ना एक वन वेरिएबल थी, x=4 इक्वेशन दिख रही थी, ठीक है। तो x=4 तो डायरेक्ट पता ही है वो x4 से जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, तो एक ढूंढ गई, तो दो में से एक ढूंढना कम टाइम लगता है। अब तीन में से कौन सी किसकी है, और कोई शुरू में डायरेक्ट ट्रेस नहीं हो रही तो टाइम लग सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट काम आएगा एक बारी। ध्यान से देखो, इसी को देख लो आप, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, इनमें सेकंड सेम चल रही है, तो इन दो पॉइंट को मिला के जो बनेगी ना वो सेकंड बनेगी। तो देखो ये 4, 5 और 6, 3 है। थोड़ा फिर लॉजिक सुन लो, रटना मत, क्योंकि ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से गया। अरे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट फर्स्ट के ऊपर भी है, सेकंड के ऊपर भी है, ऐसे ये पॉइंट सेकंड के ऊपर भी है, थर्ड के ऊपर भी है। तो ये दोनों पॉइंट किस पर है, ये दोनों पॉइंट सेकंड पर है, सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है भैया। तो सेकंड देखो मैंने ये नंबर दिया हुआ था y=9 - x, और ये पॉइंट देखो 4, 5, 4,5 ये पॉइंट है, और 6,3 ये वाला पॉइंट है, यानी ये इन दोनों को मिलाने वाली सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड 9 - x है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाओ 6,3 2,0, 6,3 2,0, ये सेकंड थर्ड को सॉल्व करके आया, फर्स्ट थर्ड को, दोनों में कॉमन थर्ड चल रहा है, यानी 6,3 और 2,0 वाली थर्ड है, यानी ये वाली हमारी y=3/4 कंफ्यूजन है तो बोलना, एक भी बारी नहीं छोड़ेंगे, जितनी बारी सैंपल पेपर में आएगा हर बारी बोल रहा हूँ, हर बारी दिमाग लगा लो जिसको कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है जी। अब फर्स्ट ही बची है तो वो तो है नहीं, अब ढूंढने की बात नहीं है, ये वाली पक्का फर्स्ट की होगी। तो y=5/2x -5, ठीक है। और अब हम इंटीग्रेशन की इक्वेशन बना के इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करोगे जिसकी x डिपेंडेंट इक्वेशन है 5/2x -5 को इंटीग्रेट करोगे, शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट के x पोजीशन 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, तो शेडेड और थोड़ा नॉन शेडेड दोनों आ गया, प्लस इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करोगे, इसकी x डिपेंडेंट इक्वेशन है 9 - x को इंटीग्रेट करोगे 4 से लेके 6 तक, माइनस ये नीचे वाली लाइन जो खाली एरिया माइनस करना है, इसकी x डिपेंडेंट इक्वेशन जो कि थी 3/4 -3/2, ठीक है भैया। इसको इंटीग्रेट 2 से 6 तक करके खाली वाला माइनस करोगे, कंफ्यूजन है तो बोलना, ये बहुत जरूरी है, आपकी प्रॉब्लम आपने नहीं बोली तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड के नंबर एलसीएम लेके अगर बाहर करते हो तो बेटर है, नहीं तो फिर अंदर एलसीएम वगैरह में पार्टिसिपेट करा लेना। मैं इसी में ले लूं एलसीएम, देखो और टाइम नहीं लेना चाह रहा मैं, इसी में ले रहा हूँ मैं एलसीएम। ये आ जाएगा 5x - 10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 को लिख लो बाहर, ये तो है ही ठीक, ठीक है भैया। ये आपका आ जाएगा 3x - 6 डिवाइडेड बाय 4। तो बार बार नहीं तो लिमिट पुट करके डिवाइड का नंबर कहीं कहीं पूरा नंबर एलसीएम लेते रह जाएंगे हम, ठीक है जी। अब लो हाफ 5x का इंटीग्रेशन 5x² - 10x 4 to 2 प्लस 9x - x²/2 6 to 4 -1/4 -1/4 3x का 3x²/2 -6x 6 to 2, ठीक है भैया। बढ़ाओ बढ़ाओ जल्दी से आगे निकलो। अभी देखो सुनंदा, श्रेया, हर्ष, कार्तिक, पीयूष, आरिका, इतना ने और कर लिया, राघव जल्दी बढ़ो। हाफ 4 का स्क्वायर 16/2 8 5 40
10 4 the 40 minus 4 by 2 2 2 5 the 10 minus 10 to the 20 फिर प्लस फिर यहाँ पर लिमिट 6 पुट करोगे 9 6 54 माइनस 6 का स्क्वायर 36 बाय 2 18 माइनस 4 पुट करोगे 9 4 36 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8 फिर माइनस 1 बाय 4 6 पुट करोगे 54 माइनस 36 माइनस 2 पुट करोगे 6 माइनस 12 ये आपका आ जाएगा। दिक्कत है तो बोलना। चेक जरूर करना चाहिए जब जरा भी कंफ्यूजन हो, चेक करके चलना चाहिए। हर लाइन लिखने के बाद क्रॉस चेक उसी वक्त कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो ये आ गया 1/4 ऑफ 10 प्लस 36 माइनस 28 माइनस 1/4 ऑफ 18 प्लस 6 ये आपके पास आ गया 5/2 प्लस 8 माइनस 6। आपने तो 7 निकाल दिया था एग्जैक्ट। जल्दी बोलो भाई बाकी बच्चे। हर्ष खंडेलवाल कार्तिक आंसर 7 ही है। यस सर। यस सर। मेरी कोई मिस्टेक रही होगी, मैं चेक कर देता हूँ फटाफट से। आप भी देख दो, आपको दिखती है तो बता देना क्योंकि टाइम लेना नहीं है। पहले का बोलना जरा जिन्होंने करा हुआ है। फर्स्ट वाला 10/4 तो नहीं है, इसी में है एरर तो 2 5 5/2 ओके ठीक है, मिल गई एरर, रहने दो। ये 2 था, मैंने 4 लिख दिया है। ये 2 था, 2 5 10 13 माइनस 7 स्क्वायर यूनिट आंसर। दिक्कत है तो बोलो। करो भाई करो, जल्दी से करो। मैंने कहा जिन जिन का हो रहा है सब हैंड रेस करते जाना, छोड़ना मत। अभी देखो बचे हुए हैं बच्चे। फिर भी पूरा करके छोड़ो, फिर बीच में छोड़ के नहीं भागना आगे हमने। एक लेट वाला टाइम भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं टाइम नहीं दे रहा तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे कि अभी हालत फिर गोल है। हाँ जी, किसी को जरूरत है तो बोलो। नेक्स्ट अगला पेपर बोलना भाई, बोलो नेक्स्ट पेपर कौन सा क्वेश्चन आया। 32 33 के आसपास। 33। 33। पेपर 13 बच्चों। ये है 33। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल 3x + 2। ये लग रहा है बड़ा घटिया था, लेकिन आपको याद हो जब मैं एनसीईआरटी से करा रहा था तो मैंने एग्जांपल कुछ एक दो बोले थे यार, ये ठीक ठीक है। कराए नहीं मैंने एग्जांपल अभी वो वाले, ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ सैंपल पेपर में भी वो सारे तो आए नहीं है, तो अटक भी सकते हैं अभी, उनमें भी थोड़ा सा मूवमेंट है 2-4 क्वेश्चनों में। तो यहाँ देखना उनमें से एक एग्जाम्पल आ गया, वही टाइप है y इक्वल 3x + 2। मिसलेनियस का शायद पहले एग्जाम्पल होगा ये। x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल -1 and 1 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्लाइड हटा देते हैं, सामने देख लो 1 मिनट। बच्चा बोलेगा यार कितना नॉर्मल है, y इक्वल 3x + 2 मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है। अब x इक्वल -1 1 वेरिएबल है, डायरेक्ट ग्राफ बन जाएगा। x इक्वल 1 वेरिएबल है, x एक्सिस नो नहीं है। बना लो फिर देखते हैं क्या खास बात आएगी। तो y इक्वल 3x + 2 का ग्राफ बनाना है, अब इनके डायरेक्ट बनेंगे भैया। तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अच्छा एक टेबल ही बना लेते हैं। x0 पुट कर लेते हैं, y2 आ गया। x1 पुट कर लेते हैं, y5 आ गया।
ठीक है, और एक थोड़े ये वाले पॉइंट जरूर डाल लेना तो कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि x-1 x1 का ग्राफ बनाना ही है, वो इसको कहाँ काटेगा पता होना ही चाहिए। तो -1 डाल लेते हैं, y -1 आ गया। ठीक है जी, अब प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो x0 पे y2, x1 पे y5 और x-1 पे y-1। ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया, ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हो गई हमारी। ये आ गया y इक्वल है 3x + 2 और x इक्वल 1 अब सबके लिए वो नॉर्मल है। x1 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दोगे। ठीक है भैया, माइक बंद करो भाई। x-1 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दोगे। हाँ, ये x-1 का ग्राफ लाइन हो गया। अब उसने बोला क्या है, देखो कोई कंफ्यूजन पे मत आ जाना फिगर देख के। हाँ, उसने बोला क्या है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन x इक्वल -1, x इक्वल 1 और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन। तो देखो एक थोड़ा सा ये बन गया, एक ये वाला बन गया, निकालना है। खास बात बताओ क्या, जल्दी से कोई भी बोलो, ये वाला बताओ, ये वाला क्या खास बात। माइनस का आंसर आएगा, मॉड होना चाहिए। हाँ सर, नेगेटिव आंसर आएगा। 1 मिनट, कोई कोई बच्चे ने जिसने गलती करनी हो, चाहे सबसे अच्छा भी कर सकता है, चाहे भी ठीक बोल रहे हो। सर इस लाइन को पकड़ते हैं ना, पूरी लाइन को, मेरी कमी बताना इसमें। चलो छोड़ो, आप गलती करोगे कि नहीं। ये एक ही लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ ये बाउंड कर रही है, तो इस लाइन को सर लेके -1 से 3 तक इंटीग्रेट कर दो, इधर उधर सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन क्यों गलत होगा? क्योंकि उसमें एक पोर्शन नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा और ये वाला प्लस, प्लस वाला माइनस को खा के एरिया एग्जैक्ट लाने ही नहीं देगा वो। तो अब नेगेटिव वाला तो मैं अलग निकालना पड़ेगा और उसका मॉड करना पड़ेगा, और मॉड ना करके हम बाहर एक माइनस दे देते हैं कि मॉड की कंफ्यूजन ना खुद देखे ना किसी और को दिखाए। इस लाइन के टुकड़े को, मतलब लाइन की इक्वेशन को -1 से इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्सपोजिशन अभी देखनी पड़ेगी। देखो ये पता नहीं है, -1 से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे, जो भी एरिया आएगा बाहर एक माइनस लिख देंगे ताकि प्लस का हो जाए। क्योंकि y डिपेंडेंट ऑन x ले रहे हैं, ऐसे समझो y डिपेंडेंट ऑन x ले रहे हैं, और इस क्वाड्रेंट में इसको मत देखा करो, इसका मतलब y है और इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, यानी एरिया नेगेटिव आएगा, तो बाहर एक माइनस दे देंगे, उसको पॉजिटिव हो गया। फिर इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी पॉइंट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेकर 1 तक। ठीक है, वो प्लस का ही आएगा और ऐड करूंगा। सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां से निकालूं? अरे ये तो तू मेरे को बता देगा, लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी y0 होगा, तो y0 डालिए, देख -2/3 आएगा। बिल्कुल वही एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एग्जांपल है भैया, इसे इंपॉर्टेंट मानते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। देखो नेगेटिव बोला बहुत बारी था, एक आधे क्वेश्चन में आया होगा, अब एक आधा ये भी हो गया। ठीक है, खैर। तो अब देखो लाइन की एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन 3x + 2 को इंटीग्रेट करोगे शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट -1 से -2/3। ठीक है भैया, तो ये पार्ट का एरिया आ गया प्लस। कुछ छूट रहा है तो बता दो। माइनस सर बोल दिया, सोच लिया और लिखा नहीं तो क्या फायदा। ये नेगेटिव था सर, इस क्वाड्रेंट में एक माइनस बाहर दे देते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, किताबें पहले मॉड भी लिख सकती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका एट लास्ट -5 आ गया तो उसका मॉड खोलोगे तो +5 आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर पूरे पर मॉड यूज करती है वो, यहाँ मॉड यूज नहीं होगा, पूरे पे होगा अगर मॉड यूज होगा तो, क्योंकि पूरे की एब्सोल्यूट चाहिए आपको। फिर उसके बाद आगे लाइन की इक्वेशन तो वही है, 3x + 2 को इंटीग्रेट कर दोगे शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट अभी जो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में जो भी आ रहे हैं, -2/3 से लेके 1 और ऐड कर दोगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन बना तो बोलना। ड्रॉ हटा रहा हूं, ड्रॉ की जरूरत है तो बोलो। हाँ जी, अब की बारी सुनंदा, कुशाग्र, पुनीत, पढ़े। 4 बच्चों ने क्या? इंटीग्रेट कर लेते हैं। -3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 + 2 का 2x -2/3 to -1 प्लस फिर 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 + 2 का 2x 1 to -2/3। लिमिट डाल लेते हैं। यहाँ -2/3 डालोगे तो 2/3 3/2 तो कट गया, एक माइनस बच जाएगा,
ठीक है, वैसे तो 1 सेकंड नहीं, स्क्वायर है 3/2 इंटू, लिख रहा हूँ बच्चों, x माइनस 2/3 का स्क्वायर करूंगा ये 4/9 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ -2/3 डालोगे ये आपका -4/3 हो जाएगा, फिर -1 डालोगे तो ये आपका 3/2 -2 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, प्लस 1 डालोगे तो 3/2 + 2 आ जाएगा, -2/3 डालोगे तो 3/2 इंटू 4/9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, -4/3, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है जी, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 2/3 - 4/3 6 - 12 6 - 12 माइनस 2/3 - 4/3 -2/3 आ गया, -3/2 -2 3 - 4/2, तो ये मेरे पास -1/2 आ गया। -7/2 -2/3 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3 -1/2 + 7/2 + 2/3, ऐसे आ जाएगा। 2/3 + 2/3 हो जाएगा 4/3, 7/2 - 1/2 हो जाएगा 6/2, 13/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर बोल देना भाई जिन्होंने निकाला हुआ है जरा। सुनंदा आंसर बोल दो बच्चे। अरे कोई और बोल दो, पुनीत बोल दो। 13/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या हुआ, सुनंदा का गलत हो गया क्या? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, चलो रहने दो। 13/3। बढ़िया, नेक्स्ट करेंगे, जल्दी से निपटाओ भाई, पूरा करो, छोड़ना मत, जिनका हो रहा है सिर्फ वो हैंड रेज रखे, हो चुका है जिनका, अभी बहुत बचे हुए हैं, जिनका होता जाता है हैंड रेज करते जाओ। पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा बीसीसी ऐप पे, आपके बैच के अंदर मिलेगी स्टडी मटेरियल में। ठीक है, तो अगली बारी से थोड़ा उसको एक मोबाइल सामने रख के बैठ जाना, तो स्पीड फिर आप अपनी स्पीड से करोगे, फिर और थोड़ा मजा आएगा, बढ़ के करोगे। हाँ जी, किसी को जरूरत है तो बोलो। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा तेज करा, एरर आ गई, तो उसको उस वक्त एरर आ गई उसे एक क्लास में 1-2 क्वेश्चनों की और आता भी था, दोबारा प्रैक्टिस के लिए घर के लिए छोड़ दो, फिर कर लो, क्योंकि ज्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे अभी। नेक्स्ट पेपर बोलो भाई, 32 33 के आसपास ही मिलेगा, वहीं देखो सीधा जाके। 33। पेपर 14 देखो, पेपर 6 से लेके 15 तक हमने करने हैं, और एक सीबीएसई का करना है। वीक फास्ट लेवल हम ये लेके चल रहे हैं, पहले 5 मैंने नहीं कराए क्योंकि वो सॉल्व थे, वो क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा पड़ा है। ठीक है भैया, तो वो आप खुद करोगे और उसकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोल लोगे। 33 हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल वाला, तेज से खींच दो इसे, तो y² = 4x और x = 4 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये तो सीधा होगा। वर्टेक्स इसका 0 0, एक्सेस x एक्सेस, ओपन राइट, सारी बातें आप लिख दोगे, 4 नंबर का है तो लिखनी चाहिए प्रॉपर। तो 0 0 से x एक्सेस के लॉन्ग राइट ओपन होने वाला, देखो अब सीधा क्लेम कर रहा है, ऐसे होता है। अब कोई भूल रहा है तो वो आपको पूछना पड़ेगा, बताएंगे जरूर लेकिन पूछना पड़ेगा।
वाई स्क्वायर उधर ले जाओ, रूट। एक बारी वो काम की बात दोबारा बता देना भैया। एक्चुअली जब आप y डिपेंडेंट ऑन x बनाते हो, 2 रूट x लिखते तो हम ये 2 रूट x। 1 मिनट स्लाइड हटा दो, लेकिन एक्चुअली क्या लिखना चाहिए जरा बेटर करो। प्लस माइनस टू रूट एक्स। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली y इक्वल प्लस 2 रूट x है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में y इक्वल माइनस 2 रूट x है। माइनस 2 रूट x है। इस तरह से है ये। आप सोचो ना, आप एक बार 11th वाली मैथ्स याद करो। y इक्वल 2 रूट x, ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का। 11th वाली मैथ्स, रूट का रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है जी। तो यहाँ x जो मर्जी डालोगे y प्लस का आएगा, तो ये सारे पॉइंट इधर प्लॉट होंगे, ये शेप आएगी। और भैया रूट का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होता है, और x अगर पॉजिटिव डालकर रूट x पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ नेगेटिव साइड पे क्यों जा रहा है? माइनस है यहाँ पर, ये ध्यान देना अच्छे से। मतलब एक रिलेट कर रहा हूँ, कोई बोले पता नहीं कुछ अनोखा सा नहीं हो रहा, किताबों में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है इसके साथ का। अब मान लो वो कंटेक्स्ट मान लो ये वाला देता आपको, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इसका भी मेरे को नहीं लग रहा है ये इस बारी देने जा रहा है। ठीक है, इस बारी थोड़े सैंपल पेपर आसान बनाए हैं लोगों ने ना, फिर भी आप तो सुन के चल लो ना, एक बात देखनी ही तो है। सिर्फ इसका एरिया पूछता हूँ आपसे, तो पहले तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि पता नहीं पैराबोला क्या है। अरे स्क्वायर करेगा तो देख पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, लेकिन तुम्हें तो इसका बनाना है, मतलब ये आधा पैराबोला बनाना है। या आपको कभी मान लो तकलीफ लगी, अब आपको दिखा नहीं है पैराबोला बन सकता है लेकिन आधा है, ऐसा नहीं रिलेट हुआ, तो आप फिर x की जगह ऐसे नंबर डालो जिनका रूट सॉल्व हो रहा हो, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, तो 1 का रूट 1, 1 2 2, 4 का रूट 2, 2 2 4, 9 का रूट 3 2 6। तो अपने यहाँ वो एक कर्व शेप आई जाएगी, और नेगेटिव आ नहीं रही, तो बस यही कर्व आएगा। और फिर वो बोलते हैं एक्स एक्सिस x इक्वल 4, तो यहाँ कोई एरिया बन जाएगा। है कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है इसमें। अभी ये मूवमेंट मैंने वो अनएड्रेस क्वेश्चन के लिए बोल दिया, ठीक है। अभी तो भैया उसने बोला x इक्वल 4 से इसके साथ बाउंडेड रीजन एरिया, ठीक। और एक बारी क्वाड्रेंट देख लेते हैं, ना बोला हो उसने, फाइंड दे रहे नहीं, क्वाड्रेंट मैंने बस रीड कर लिया, नहीं बोला उसने। तो वो तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में बन रहा है, और सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के उसका डबल कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। खींच के कर रहे हैं आप, हैंड रेज करके रखो, देखो कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। हाँ जी, तो फिर 2 रूट एक्स डिपेंडेंट ऑन एक्स वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया 0 से 4 तक, और भूलना नहीं है इसका डबल रिक्वायर्ड एरिया 4। हर बारी जिद करा करो जब आप ये क्लासे कर रहे हो, तो 100 चाहिए, 99 मंजूर नहीं है हमें। चाहे आ जाए 90, कोई बात नहीं। अभी इस पैशन से मेहनत करो, आ भी जाते हैं, 100 ही आ जाते हैं। 4 to 0, ठीक है भैया। और अब ये कांस्टेंट तो मल्टीप्लाइंग भारी ले लो 8/3, यहाँ 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की तो कोई भी पावर 0 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, ये 8 आ गया। आंसर बोल देना जरा फटाफट से। 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, जिनकी फीस डिपॉजिट नहीं अपनी फीस डिपॉजिट कराना, ठीक है। रात को जरा 2-3 बजे तक पढ़ लिया करो, वो नहीं करते तो सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ लिया करो। मतलब अभी ना 1 मिनट सभी सुनना, काम की बात। अभी आप लोगों का मतलब ये है कि सारे काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, अच्छी करनी है, मना नहीं कर रहा, सबके मन में होगा, लेकिन सोना भी है सर। 6 घंटे नहीं सोए तो पता नहीं क्या हो जाए। किताबों में लिखा है, सब कहते हैं 6-7 घंटे सोना चाहिए सर। खाना भी सब कहते हैं 3 बार ही खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कोई बड़ा काम नहीं होता भैया। बड़ा काम करना है ना यार, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और कुछ नहीं दिखना चाहिए। जिंदा रहना है उसके लिए सोऊंगा, सिर्फ जिंदा रहना है उसके लिए खाऊंगा, ठीक है। और 3 बारी खाने में भी समय खराब होता है, तो 2 ही बारी खा लूंगा, ठीक है। ये वाला पैशन ले आओ थोड़ा सा, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने लगाना है आपको। और जिंदगी में ये एक मोमेंट है सिर्फ 12वीं क्लास, जब आपको मेहनत करके एक रिजल्ट देना है, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद, जा सकते हैं, गुड बाय।